दुनिया के ताकतवर देशों का भी छूटेगा पसीना। भारत शुरू कर रहा है अपने सबसे बड़ा सैन्य मिशन, जिससे बनेगा ऐसा फाइटर जेट जो रडार की आंखों से भी बच निकलेगा। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बताते चले कि देश अब अपने सबसे विशाल सैन्य अनुसंधान कार्यक्रम की ओर कदम बढ़ा चुका है, जिसमें अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत के बनाए हथियार कितने घातक और सक्षम हैं। अब यही आत्मविश्वास भारत को रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने यह तय किया है कि अगली पीढ़ी के फाइटर जेट को तैयार करने के लिए देश की सरकारी और निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। AMCA कार्यक्रम, जिसमें 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित किया जाएगा, न केवल भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक बनाएगा, बल्कि देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगा। 2030 के दशक के मध्य से यह अत्याधुनिक जेट भारत का मुख्य हवाई हथियार बनने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को हरी झंडी दी है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां वैमानिक विकास एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगी। यही एजेंसी इस लड़ाकू विमान की डिजाइन तैयार कर रही है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में HAL, टाटा एडवांस सिस्टम, अडानी डिफेंस और L&T जैसी बड़ी कंपनियों की भागीदारी संभावित है। इस योजना के तहत फाइटर जेट बनाने की जिम्मेदारी उस कंपनी को दी जाएगी जो बोली में जीत दर्ज करेगी। पहले चरण में इस प्रोजेक्ट पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जैसे ही विमान का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, इसे हरी झंडी मिलेगा, कुल लागत लाखों करोड़ तक पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इन फाइटर जेट्स में तमाम अत्याधुनिक तकनीकें होंगी, जैसे रडार से बच निकलने की क्षमता, AI आधारित संचालन प्रणाली, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और बिना पायलट वाले विमानों के साथ तालमेल। 4 से 5 प्रोटोटाइप तैयार कर उनका परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद ही जेट्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू होगा। माना जा रहा है कि इस योजना के तहत लाखों करोड़ रुपए का ऑर्डर सामने आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि सरकार निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को बराबर मौका देना चाहती है। यह योजना न केवल तकनीकी उन्नति की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सुनिश्चित करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।